ऐसे इकबाल साहब, यौम सियाह भी मना लिया आप लोगों ने, चारों सूबों में आप लोगों की तरफ से एहतजाज भी हो गया, मगर हुकूमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जी क्रैकडाउन या जो आप लोगों का एहतसाब है वो बाकायदा तौर पर जारी रहेगा, और तर्जुमानों से भी उन्होंने कहा है कि भरपूर अंदाज में इसको काउंटर किया जाए। हुकूमत गिराने का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हालात आपकी तरफ से हों, तो अपोजिशन क्या करेगी अब? जी शुक्रिया शाहजेब। आपको मालूम है कि ये इमरान अहमद न्याजी साहब हमारी हुकूमत के दौरान तकरीबन 140 से ज्यादा जलसे इन्होंने किए और 4 महीने धरने डाल के बैठे रहे, किसी ने इनको हाथ नहीं लगाया। और ये अपोजिशन के एहतजाज से आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने हवास बाख्ता हो चुके हैं कि जहाँ पे अपोजिशन का जलसा अनाउंस होता है वहाँ स्टेडियम में पानी फेंक दिया जाता है। मरियम नवाज साहिबा की कवरेज के ऊपर बैन है। जहाँ पे अपोजिशन को कवरेज मिलती है, जहाँ पे लाइव उनको कवरेज मिलती है, खुद मौसूफ 18 घंटे प्रचार करते थे, अपने वाज दिया करते थे, किरदार कुशी किया करते थे। अब अगर 1 घंटा अपोजिशन का कोई जलसा लाइव चल जाए तो पैमरा से नोटिस आ जाता है उसके लिए। तो ये इनकी बौखलाहट है और अपोजिशन का एहतजाज इनके हवास पे भारी हो चुका है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात के जो पाकिस्तान का खुद को वजीर आजम शख्स कहता है, जब वो वॉशिंगटन में जाता है तो वो वॉशिंगटन डीसी को भी डी चौक समझ लेते हैं और वही तकरीर करता है जो डी चौक के कंटेनर से करता है। तो इसलिए इनकी जो हुकूमत है अब तो वो सिर्फ रह गई है तर्जुमानों की हुकूमत है, तर्जुमानों के लिए है और तर्जुमानों के जरिए है। मगर सिर्फ साहब मसला ये है कि ये सब हुकूमत ना करे, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ हुकूमत कर रही है जो आपका दावा है, उसके कोई आसार नहीं है, और आप हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो ये सब ना करे, उसके भी कोई आसार नहीं है, तो हुकूमत जो कर रही है वो करती रहेगी। आप वैसे कहते रहेंगे। चेयरमैन सेनेट के बाद कायरा साहब ने कहा कि फिर वजीर आजम की बारी होगी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी कह रहे हैं इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। आसार कोई है नहीं कि आप नहीं चलने देंगे। आप जो गिले कर रहे हैं, हुकूमत को इससे पीछे नहीं हट रही है आपके यौम सियाह के बाद। हम जो हुकूमत जितना सख्त करेगी हम उससे सख्त तर करेंगे, और हमने तो बड़ा एक जिम्मेदार रवैया अपनाया था, इस हुकूमत को मौका दिया था कि ये अपना काम करके दिखाए, लेकिन 1 साल में ये फेल हो चुकी है। और अब तकरीबन इस हुकूमत को जितना मजीद मोहलत मिलेगी ये मईशत का उतना खराब कर देगी, उसको दिवालिया कर देगी। देखिए पिछले आप 10 दिन के अखबारात उठा लें, पाकिस्तान की जो बैरूनी सरमायाकारी है 50% डाउन हो गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अपनी टारगेट से $5 अरब कम रही हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 13.25% हाईएस्ट पॉलिसी रेट इन लास्ट 1 डेकेड हो चुका है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है और इस साल के फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम तक 18% से भी तजावुज कर जाएगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई और वजीर आजम जो जिसके सेंसेस हों वो रात को सो ना सके, लेकिन यहाँ तो ये है कि नवाज शरीफ का एयर कंडीशनर उतारो, ऑपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, लगे रहे इसी रास्ते पे लगे रहे। ये तो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं इन रास्तों पे चल के जिन पे ये चल रहे हैं। ना मईशत ठीक होगी ना गरीब आदमी को, भाई हम सबको अंदर कर दो, सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दो, गरीब आदमी को रोटी दे दो, मजदूर को रोजगार दे दो, लोगों के बिजली और गैस के बिल सस्ते कर दो, कुछ करके तो दिखाओ ना। मगर ऐसे मतलब ये जो आप बातें कर रहे हैं और ये तनकीद हुकूमत पर है, ये भी 6 माह से जारी है उनकी मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से। मैं फिर कह रहा हूँ, मगर इस सब के बाद भी ऐसा हो नहीं गया कि कोई केसेस में कमी आ गई हो या फिर कार्रवाई में कमी आ गई हो। तो आप जितने भी गिले कर लें, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर भी कायम है और मौक़िफ़ उनका और ज़्यादा सख्त हुआ है। उनके इत्तेहादी भी उनके साथ खड़े हैं और वैसे भी उन्हें कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, चाहे आप लोग कितनी भी धमकी दे दें हमें कि हम उन्हें के आपकी हुकूमत हम चलने नहीं देंगे। शाहजेब, उनकी खौफ की वजह है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो रही हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पूरे जो नैब को कहा गया है कि सबका पीछा करो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कहा गया है जिलों में जाओ, एक MNA MPA के पीछे जाओ, ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं ये इनकी खौफ की अलामत है। इनकी टांगे कांप रही हैं। हमने इनका 5 साल मुकाबला किया था, हमने तो किसी के खिलाफ इस तरह पकड़ धकड़ नहीं की, हालांकि ये पार्लियामेंट हाउस पे हमलावर हुए, PTV पर हमलावर हुए, हमने तो एतमाद के साथ अपना काम किया, बिजली के मंसूबे लगाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, इकोनॉमी को ठीक किया, CPEC को कामयाब किया। तो ये इनकी बौखलाहट ही हमारे उस दबाव का नतीजा है कि ये बिल्कुल माउफ हो गया इनका दबाव। इस बौखलाहट में जो इकदाम आप कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपका कारकुन नहीं बौखला जाएगा? अगर उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है, पर्चे होते हैं जो आप इकदाम बता रहे हैं कि हो रहे हैं,
तो उसके बाद आपके एहतजाज से जान नहीं निकल जाएगी, जब कारकुन को पता होगा कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो फिर पर्चा हो जाएगा और मामलात खराब हो जाएंगे, लीडरान हमारे अंदर हैं, टॉप टियर लीडरशिप में काफ़ी सारे लीडरान के खिलाफ केसेस हैं, तो फिर आपका एहतजाज कैसे जान पकड़ेगा? शाहजेब, आपने मंडी बहाउद्दीन में नहीं देखा, आपने फैसलाबाद में नहीं देखा, आपने कल लाहौर में नहीं देखा, हमारे शेरों को नहीं देखा, क्या क्या रुकावटें डाली गई, छापे डाले गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, हजारों हजारों लोगों पे FIR काटी गई, लेकिन लोगों का हौसला पस्त नहीं हुआ, ज्यादा ताकतवर होके वो ज्यादा ताकत के साथ उन एहतजाज में शामिल होने आए। अब ये उस हद से निकल गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक कुव्वत है, ये अवाम के अंदर इसकी जड़ें हैं, और हमारा कारकुन जिससे मुशर्रफ का मार्शल्लाह फेस किया है, ये इमरान न्याजी साहब तो कोई चीज नहीं है उसके मुकाबले में। उनके हौसले ऐसे मतलब जब नवाज शरीफ साहब को ओहदे से हटाया गया और वो फिर मुझे क्यों निकाला का बयानिया लेकर GT रोड पर आए, उस वक्त भी आप कहते थे कि जी अब ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये जो कारकुन आप देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, आप लोग इलेक्शन हार गए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, 1 साल उन्हें इस हुकूमत में भी हो गया है, तो ये बात तो 1 साल से आप लोग कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है इस सब के बाद भी। देखिए, ये सारी चीज जो है एक अमल से गुजर रही है। हम कोई एनार्किस्ट पार्टी तो नहीं है। अगर हम एनार्की पैदा करने चाहें, हम भी इनकी तरह, जैसे इन्होंने एनार्की पैदा की थी, तो 24 घंटे का काम है। लेकिन वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वी आर मदर पार्टी ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की माँ है मुस्लिम लीग, तो इसलिए हमें एक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है। लेकिन इसके मतलब ये सेफली कहा नहीं जा सकता है कि असल में 24 घंटे का काम है नहीं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर सेफ है इस वक्त, उसके इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, इदारे भी उसके साथ हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर महफूज है, 24 घंटे का काम है नहीं अगर आप सब मिल भी जाएं। 24 घंटे को एनार्की पैदा की जा सकती है, लेकिन एक बात शाहजेब याद रखिए, जिस तेजी के साथ हुकूमत की जो मकबूलियत कमी आ रही है, आम आदमी के मसाइल में इजाफा हो रहा है, और खास तौर पे कौमी इदारों की साख मुतासर हो रही है। मैं तो लोगों में रहता हूँ, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब जो एक पेज की बात करते हैं, हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए इस हुकूमत से फासला इख्तियार करेगा। अब सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत की कालक जो है बाकी सब ने भी अपने हिस्से में मलनी है, या इनकी नालायकी और इनकी जो नासमझी है उसकी सजा इन्हीं को मिलनी है। ये तो अब अपनी नालायकी की कालक जो है तमाम हमारे इदारों के ऊपर भी मलना शुरू हो गए, उनकी भी इज्जत खराब कर रहे हैं।